इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। वमा हाज़िहिल हयातुद दुनिया इल्ला लहवुन व लइब व इन्नद दारल आखिरता लहियल हयवानु लौ कानू यअलमून। और ये दुनिया की जिंदगी दिल लगी और खेल तमाशे के सिवा कुछ भी नहीं, और यकीनन आखिरत का घर वही हकीकी जिंदगी है, काश लोग जानते। अजीज भाइयों, काबिले एहतराम बुजुर्गों और मेरी मुअज़्ज़ज़ मुसलमान बहनों, आपने अभी हमारे एक बच्चे की जुबान से अपने से लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पूरी सनद और इससे मरवी हदीस सुनी है, जो जामे तिर्मिज़ी की सबसे आखिरी हदीस है। ये हदीस इंशाअल्लाह रहमान मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आप तवज्जो से गौर से सुनोगे तो अल्लाह नफ़ा बढ़ा देगा, दुनिया में भी और आखिरत में भी। और इंशाअल्लाह रहमान आपको जिंदगी में कभी पछताना नहीं पड़ेगा कि हम इस मजलिस में ना बैठते, कोई और काम कर लेते तो हमें फायदा हो जाता। इंशाअल्लाह आपको पछताना नहीं पड़ेगा जिंदगी में। अजीज भाइयों, हम सब जो इस दुनिया में अल्लाह की जमीन पर जिंदगी बसर कर रहे हैं, ये हमारी असली और हकीकी जिंदगी नहीं है। हम सब की असली जिंदगी और हकीकी जिंदगी वो इस दुनिया वाली जिंदगी के बाद शुरू होने वाली है। ये दुनिया वाली जिंदगी ज्यादा से ज्यादा हो गई तो 100 साल की हो जाएगी, 125 साल की हो जाएगी। आजकल आपने नहीं सुना होगा कोई 125 साल से ऊपर गया हो। और जो हमारी असली और हकीकी जिंदगी है मेरे मोहतरम भाइयों, वो 1.25 अरब और 1.25 खरब साल बाद भी नहीं खत्म होनी। वो हमेशा हमेशा की जिंदगी है, वहां मौत ने खत्म हो जाना। और उस हमेशा वाली जिंदगी के मुकाबले में ये दुनिया वाली जिंदगी रब्बुल आलमीन के है, इसकी क्या कदर और कीमत है। एक हदीस से आपने अंदाजा लगाना है, तिर्मिज़ी शरीफ की हदीस है, ये भी 2320 नंबर हदीस है तिर्मिज़ी में।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लौ तज़िलु दुनिया इंदल्लाहि जनाह बऊज़तिन लमा सका काफिरन मिनहा शरबत मा। अगर दुनिया और इसकी जिंदगी की कदर और कीमत अल्लाह रब्बुल आलमीन की नजर में एक मच्छर के पर के बराबर भी होती तो रब्बुल आलमीन दुनिया में किसी भी काफिर को पानी का एक घूंट भी नसीब ना होने देते। सारे काफिर दुनिया में प्यासे तड़प तड़प के मर जाते, किसी को पानी का घूंट भी ना मिलता अगर दुनिया और इसके साजो सामान की कीमत रब की नजर में एक मच्छर के पर जितनी भी होती। दुनिया में काफिरों को पानी, आला से आला वाफर मशरूबात, दुनिया की सारी नेमतें मिलना, मेरे भाइयों ये दलील है इस बात की कि रब्बुल आलमीन की नजर में इस दुनिया और इसके साजो सामान की कीमत मच्छर के पर जितनी भी नहीं है। आपके रहीम यार खां में कोई बंदा ऐसा नहीं मिलेगा जो 1 रुपए का मच्छर का पर खरीदने के लिए तैयार हो। या खरीद लोगे? खरीदोगे रुपए का? नहीं खरीद। 4 अन्ने का खरीद लोगे? मुफ्त ले लोगे? कोई मुफ्त भी लेने के लिए तैयार नहीं होगा। अगर उसके घर में पड़ा हुआ है ना मच्छर का पर, वो अपने घर में उसे बर्दाश्त करने के लिए भी तैयार, वो उसको झाड़कर घर से बाहर निकालने की चक्कर में परेशानी में होगा। जितना ये मच्छर का पर मेरी और आपकी नजर में बेकीमत, बेहैसियत, घटिया और कमतर है, मेरे भाइयों मेरे लफ्ज नहीं है, जिस नबी का मैंने और आपने कलिमा पढ़ा है उस नबी की जुबान से निकले हुए सच्चे और सुच्चे लफ्ज हैं। रब्बुल आलमीन की नजर में ये दुनिया इस मच्छर के पर से भी ज्यादा घटिया, कमतर और हकीर चीज है। मगर जो दुख वाली बात है ना वो ये है कि पूरी उम्मत मुस्लिमा आज, पूरी उम्मत मुस्लिमा 2.25 अरब कलमा पढ़ने वाले अल्लाह की जमीन पर सब के सब उनका बचपन भी, उनकी जवानी भी, उनका बुढ़ापा भी, उनका सर्दियों का मौसम भी, गर्मी भी, सुबह भी, दोपहर भी, शाम भी, सारी की सारी उम्र इस दुनिया की जिंदगी को अच्छा और बेहतर बनाने में बसर हो जाती है, खप जाती है। हम इसीलिए खपा रहे हैं कि हमारी दुनिया क्या हो जाए, बेहतर हो जाए, अच्छी हो जाए। सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? हर बंदा उसको एक ही फिक्र है, एक ही जुस्तजू है, एक ही तड़प में वो अपने आप को खपाए जा रहा है कि मेरी दुनिया की जिंदगी अच्छी हो जाए। मेरे भाइयों, जबकि हम सब समझते हैं और इस हकीकत से कोई इनकार करने वाला है ही नहीं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो कुछ, जो दुनिया का नफा, जो भलाई, जो खैरात, जो फवायद मेरे मुकद्दर में तय करके लिख दिए हैं ना, वो सारे के सारे मुझे मिल जाने। मैंने उनमें से एक चीज भी दुनिया में छोड़ के नहीं जाना, वो सब लेके जाना है, खा के जाना है। और जो नहीं लिखा मैं जो मर्जी कर लूं, जहां मर्जी चले जाऊं, जितनी मर्जी भाग दौड़ कर लूं, जो रब ने नहीं लिखा वो मुझे मिलने वाला, वो नहीं मिलने वाला। पता है ना इसका कौन बंदा है जो इस हकीकत से नावाकिफ है? हमें से सही मुस्लिम शरीफ की हदीस है, 6753 नंबर हदीस है, सही मुस्लिम में उठा के देख लेना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जमीनों और आसमानों को पैदा करने से 50,000 साल पहले रब्बुल आलमीन ने कलम को पैदा किया। एक रिवायत में है, ये लफ्ज है, अव्वलो मा खलक़ल्लाहुल कलम,
सबसे पहली मखलूक जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बनाई वो कलम है। कलम से बनाने से पहले अल्लाह था और अल्लाह की कोई मखलूक कायनात में नहीं थी। और ये कलम जमीनों आसमानों की पैदाइश से 50,000 साल पहले अल्लाह ने बनाई। कलम को बनाकर हुक्म दिया उक्तब लिख दे। कलम ने कहा या अल्लाह क्या लिखूं? कहा मा हुवा कायनुन इला यौमिल क़ियामा, जो क़यामत तक होने वाला ना हर शय लिख दे। रब्बुल आलमीन को इल्म था, वो अल्लामुल गुयूब है, कायनात के जर्रे जर्रे का उसको पता है। उसने वो अपना सारा इल्म उस कलम से क्या कर दिया? लिखवा दिया। इस लिखे हुए का नाम है लौहे महफूज। ये जो आज प्रोग्राम हो रहा है ना, जमीनों आसमानों के पैदा करने से 50,000 साल पहले जब अल्लाह ने कलम बनाई है ना, उससे भी पहले का अल्लाह को पता था ये प्रोग्राम आज की तारीख में इस जगह पर होना है। और इस प्रोग्राम के अंदर जितने लोग शरीक है ना, कसम है अल्लाह की, हर बंदे का नाम भी अल्लाह को पता था, किस किस ने आना है और क्या क्या नाम है उनके, वो भी रब ने लिखे हुए हैं उस वक्त। और जो मैं लफ्ज बोल रहा हूं ना, मेरे मुंह से निकल रहे हैं, मुझे नहीं पता अगला लफ्ज क्या होना है, लेकिन रब्बुल आलमीन को मेरे एक एक लफ्ज का पता था मैंने बोलना क्या है। उसने सारा कुछ लिखा हुआ है। उस वक्त की उसने दुनिया की हर फायदे वाली चीज जिससे मैंने फायदा उठाना है, आपने उठाना है, वो सब कुछ अल्लाह ने लिखा हुआ है, तयशुदा है। उसमें रद्दो बदल की गुंजाइश है? हाँ, उसमें रद्दो बदल की गुंजाइश नहीं, ये पता है हमें। इसके बावजूद हमारी सारी सलाहियतें, हमारी सारी दौड़, हमारी सारी कोशिश सिर्फ इसलिए कि मेरी दुनिया की जिंदगी अच्छी हो जाए, जबकि जो मेरी और आपकी हकीकी जिंदगी है, जिस जिंदगी ने कभी खत्म होना ही नहीं, उस जिंदगी के लिए नाराज नहीं होना मेरे भाइयों। मैं ऐसे हकायक आपके सामने रखना चाहता हूं जिसका कोई इनकार नहीं कर सकेगा। उस हकीकी जिंदगी के लिए दुनिया के 2.25 अरब कलिमा पढ़ने वाले मुसलमान इस वक्त एक टेढ़ी पैसे के बराबर कोशिश मेहनत नहीं कर रहे। लफ्ज क्या बोले मैंने? हकीकी और असली जिंदगी को अच्छा बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए, संवारने के लिए दुनिया में मुसलमान उम्मत आज एक टेढ़ी पैसे का काम नहीं कर रही। और ये 100-125 साल जो ज्यादा से ज्यादा लंबी हो जाए तो इस जिंदगी के लिए पूरी उम्र वक़्फ़ है हम सबकी, और उसके लिए हमारे पास ना वक़्त है, ना फुर्सत है, ना हम उसकी जरूरत को महसूस करते हैं जिंदगी में। मैं आपकी बात नहीं कर रहा मेरे भाइयों, सारी उम्मत का रोना रोने लगा हूं आपके पास। जो हमारी ये इसकी मैं दलील देने लगा हूं, ये मैंने मुबालगा नहीं किया। जो हमारी हकीकी और असली जिंदगी है, उस जिंदगी को अच्छा और बेहतर बनाने वाली आसमान के नीचे रब की जमीन पर सिर्फ एक चीज है, दूसरी चीज कोई नहीं है। इस दुनिया की जिंदगी को अच्छा बनाने वाली बेशुमार चीजें, अनगिनत हैं, जिनसे ये दुनिया की जिंदगी अच्छी और बेहतर बन सकती है, लेकिन आखिरत वाली जिंदगी को अच्छा और बेहतर बनाने वाली इस कायनात में सिर्फ एक चीज है, दूसरी नहीं। मेरे भाइयों, उस चीज का नाम है ईमान। उस चीज का नाम क्या है? ईमान। मैं एक मिसाल देता हूं, आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह, फलसफा नहीं है। परवरदिगार अगर सारी दुनिया की दौलत सारी दुनिया के लोगों से लेकर एक बंदे को दे दे, रब ऐसा करना चाहे तो कर सकता है कि नहीं? कर सकता है। और ये बंदा जिसको सारी दुनिया की दौलत मिल जाए, मिसाल दे रहा हूं, वो इस दौलत से मस्जिदें बना दे, मदरसे बना दे, फ्री अस्पताल बना दे, यतीम खाने, बेवाओं के रिलीफ सेंटर बना दे, वो सारी की सारी दुनिया की दौलत को इंसानों की फलाह व बहबूद के नेक से नेक काम पर सर्फ कर दे। 1 रुपया भी सारी दुनिया की दौलत का किसी गंदे काम में खर्च
नेकी के कामों में लगा दे सारी दौलत, अपने पास भी एक टेढ़ी पैसा ना रखे। अल्लाह के घर में बैठे हो, मुझे दयानतदारी से बताना, इस बंदे के पास ईमान ना हुआ तो सारी दुनिया की दौलत नेकी के कामों में खर्च करने से आखिरत अच्छी हो जाएगी? हाँ, हो सकती है बेहतर? कोई गंदे काम में रुपया भी खर्च नहीं किया, अच्छी नेकी के कामों में लगाई है, लेकिन इतनी दौलत खर्च करने से भी आखिरत नहीं बनी। अच्छा, आप माशाल्लाह समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, कोई दूसरी चीज बता सकते हो? बंदे के पास ईमान ना हो और वो दूसरी चीज हो तो उसकी आखिरत बेहतर हो सकती? कोई है दुनिया में, कायनात में कोई और चीज भी नहीं है। एक चीज है ईमान, जो इंसानों की हमेशा वाली असली और हकीकी जिंदगी को अच्छा और बेहतर बना सकती है, सिर्फ एक है, और हमें मुसलमान उम्मत को उस ईमान की अलफ और बे भी नहीं आती। बहुत बड़ी बात कर रहा हूं, मुसलमान उम्मत की बात कर रहा हूं, ईमान की अलफ और बे का भी पता। इंजीनियर को देख लो, वो अपनी इंजीनियरिंग की मशीनरी की एक एक बारीकी को जानता होगा। कंप्यूटर चलाने वाले को देख लो, वो कंप्यूटर की एक एक बारीकी को समझता होगा, एक एक पुर्जे को। इलेक्ट्रीशियन को देख लो, वो इलेक्ट्रीशियन के एक एक चीज पर उसकी दस्तरस और नजर होगी, बहारत होगी। जिमीदार को देख लो, वो जमीन की एक एक चीज को अच्छी तरह, पैदावार की एक एक चीज को समझता होगा, ज्यादा पैदावार कैसे होती है, क्योंकि ये सारी दुनिया की चीजें बेशुमार इनके बड़े बड़े माहिर, बड़े बड़े समझदार, बड़े बड़े इल्म और जानने वाले ये दुनिया में मौजूद हैं, क्योंकि इनसे दुनिया अच्छी होने की उम्मीद है, और जिससे आखिरत अच्छी होने की उम्मीद है, मेरे भाइयों, उसका मुसलमान उम्मत को पता ही नहीं, पता ही नहीं। सुने, मैं आपको समझाता हूं। 3 नजरिए हैं हमारे मुआशरे में, पूरी दुनिया में, मुसलमानों के अंदर, कि इस्लाम क्या है, इस्लाम किसे कहते हैं, ईमान क्या चीज है, क्या होता है, किसे ईमान कहते हैं। मेरे भाइयों, 3 नजरिए हैं, अल्लाह के घर में बैठा हूं, तीनों ही कुरान और हदीस के खिलाफ हैं। उनमें से एक नजरिया भी सही नहीं, और ये मुसलमानों के नजरिए हैं, मैं गैर मुसलमानों के नहीं बता रहा। पहला नजरिया सही बुखारी शरीफ की शरह है, मुख्तसर करूंगा बात इंशाल्लाह। सही बुखारी की शरह है फैजुल बारी, अरबी में है, आम किताबों में, आम हर मकतबे में मौजूद है। उसमें फैजुल बारी के मुअल्लिफ ने मुसलमानों का ये नजरिया लिखा है, एक मुसलमानों का, कि ईमान किसे कहते हैं। ये उनके लफ्ज़ में जो सुना रहा हूं, होवा युसद्दिक़र रसूला बेजमीए मा जा बिही व इल्लम युक़िर्र बिलिसानिही। ईमान ये होता है कि बंदा दिल से तस्दीक कर दे कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ लेकर आए वो अल्लाह का सच्चा और बरहक दीन है। जुबान से इकरार ना भी करे तो बंदा क्या बन जाता है, मोमिन। जुबान से कलमा पढ़ने की जरूरत नहीं, अमल करने की जरूरत किसी चीज पर नहीं, जुबान से कहने का या अमल का ईमान से वास्ता ही नहीं, दखल ही नहीं, ईमान के साथ ताल्लुक ही नहीं। ईमान सिर्फ दिल से तस्दीक का, दिल के अंदर यकीन पैदा करने का नाम है। बस जिसने दिल से तस्दीक कर दी, यकीन पैदा हो गया कि इस्लाम अल्लाह का सच्चा बरहक दीन है, वो बंदा मोमिन बन गया। इसी नजरिए की बुनियाद पर, इसी अकीदे की बुनियाद पर एक बहुत बड़े आलिम, मारूफ हस्ती दुनिया में, उसने यहां तक कह दिया, नाम नहीं मैं लेना किसी का इंशाल्लाह, उसने यहां तक कह दिया, दलील है मेरे पास, मैं किसी पर बोहतान भी बांधने का कायल नहीं। ईमानो इबलीसा व ईमानो अबी बकर सवा, इबलीस का और अबू बकर का ईमान बराबर है, दोनों के ईमान में कोई फर्क नहीं। भाई ईमान जब दिल से तस्दीक का नाम है, तो दिल में अबू बकर के भी तस्दीक है कि इस्लाम अल्लाह का सच्चा और बरहक दीन है, तो दिल में इबलीस के भी, जुबान से उसने इनकार किया है, दिल में इबलीस के भी तस्दीक है कि इस्लाम अल्लाह का सच्चा दीन है, तो इसलिए दोनों का ईमान बराबर हो गया। ये नजरिया गलत है, गौर करना जरा। अल्लाह ने फरमाया, ये सूरह अल अनआम की 114 नंबर आयत है, वल्लदीना, बहुत तवज्जो से सुनना, अल्लाह नफा बढ़ा देगा आपको। वल्लदीना
आतैनाहुमुल किताबा, और वो लोग जिनको हमने किताब दी, अहले किताब यहूदो नसारा, यालमूना अन्नहु मुनज़्ज़लुम मिन रब्बिका बिल हक़, वो सब के सब जानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ उनको सुना रहे हैं, उनके सामने पेश कर रहे हैं, वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की अपनी सोच नहीं, फिक्र नहीं, ख्याल नहीं, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से उतारी हुई हक और सच अल्लाह की वही है। ये अहले किताब को इल्म है, वो जानते हैं। सूरह बकरा की 146 नंबर आयत में अल्लाह ने फरमाया अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताबा, वो लोग जिनको हमने किताब दी, यारिफूनहु कमा यारिफूना अबनाअहुम, वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, इस्लाम को ऐसे पहचानते हैं जैसे अपने बेटों को। दुनिया में जिस तरह किसी को अपने बेटे के बेटा होने में शक नहीं होता, अहले किताब को, यहूदियों को भी, ईसाइयों को भी इस्लाम के अल्लाह का सच्चा दीन होने में और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह का आखिरी नबी होने में कोई शक नहीं था। उनको यकीन था इस बात का। मेरे भाइयों, 2 आयतें पढ़ी हैं, और भी बहुत सी आयतें हैं, 2 आयतें मैंने सिर्फ पढ़ी हैं आपके सामने। इन आयतों से पता चला कि यहूदियों, ईसाइयों को, अहले किताब को यकीन है कि इस्लाम अल्लाह का सच्चा और बरहक दीन है, मोहम्मद अल्लाह के सच्चे और आखिरी नबी हैं, यकीन है उनको। तो क्या ख्याल है, यहूदी और ईसाई मोमिन बन गए? उनको मोमिन मान लेना चाहिए? नहीं मानना चाहिए। क्यों? दिल के अंदर तस्दीक तो है, यकीन भी है, और इनकी तस्दीक और यकीन का गवाह आसमानों वाला रब है। उसकी गवाही कुरान में लिखी हुई है, जिससे बड़ी गवाही कायनात में हो ही नहीं सकती। यकीन है, लेकिन कोई दुनिया में कलिमा पढ़ने वाला उनको मोमिन मानने के लिए तैयार, तो फिर यह बात समझना मुश्किल नहीं है कि यह नजरिया ही गलत है कि अकेले यकीन से बंदा क्या बन जाता है, मोमिन बन जाता है। अगर अकेले यकीन से मोमिन बनता होता तो सारे यहूदी भी मोमिन होते, सारे ईसाई भी मोमिन होते। दूसरा नजरिया, ये नजरिया जो है ना, ये हमारे मुआशरे में चंद बड़े बड़े फलसफी उलमा का है, अक्सर अवाम का नहीं। और ये जो दूसरा नजरिया सुनाने लगा हूं ना, ये हमारी कलिमा पढ़ने वाली अक्सर अवाम का है। हमारी कलिमा पढ़ने वाली पूरी दुनिया में अक्सर अवाम का नजरिया है। क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लो, जुबान से कलिमा पढ़ लो, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु का इकरार कर लो, तो आप क्या बन जाते हो? मोमिन। आपके दिल की कैफियत जैसी मर्जी हो, उसका ईमान में कोई वास्ता और कोई दखल नहीं। आपके अमल जैसे मर्जी हो, ईमान के साथ उनका कोई ताल्लुक नहीं, कोई नाता नहीं। बस ईमान किसका नाम है? जुबान से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लेने का। ये नजरिया भी गलत है और कुरान के खिलाफ है। आयतें बहुत सारी हैं, सिर्फ एक आयत पढ़ूंगा। अब थोड़ा सा गौर करें। अब्दुल्ला बिन उबई कलिमा पढ़ता था कि नहीं? पढ़ता था। उसके सैकड़ों साथी थे मदीना तैयबा में जो कलिमा पढ़ते थे अब्दुल्ला बिन उबई के। मर गया ये अब्दुल्ला बिन उबई। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामुल अंबिया ने अपना मुबारक कमीज इसको कफन के नीचे कफन के तौर पर पहना दिया अब्दुल्ला बिन उबई को। इमामुल अंबिया ने अपना मुबारक लुआब वो इसके मुंह में डाल दिया मरे हुए के। नातिक़े वही सरवरे कौनैन ने इस बंदे का जनाजा भी पढ़ा दिया। सही बुखारी की हदीस है। अपने मुबारक हाथों से इमामुल अंबिया ने कब्र में दफना दिया। कुरान अल्लाह ने कुरान नाज़िल कर दिया। ये सूरह तौबा की 84 नंबर आयत है मेरे भाइयों। फरमाया वला तुसल्ली अला अहदिन मिनहुम माता अबदा। ए मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज तो आपने अब्दुल्ला बिन उबई का जनाजा पढ़ा दिया है, आइंदा इन मुनाफिकों में से कोई मरे तो किसी का जनाजा नहीं पढ़ाना। वला तकुम अला कब्रिही, किसी की कब्र पर भी खड़े नहीं होना। इन्नहुम, अगले लफ्ज़ हैं इस आयत के, इन्नहुम कफरू बिल्लाहि व रसूलिही व मातू व हुम फासिकून। इन्होंने अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ कुफर किया और ये मरे हैं तो नाफरमान थे अल्लाह के। कलिमा पढ़ा था इन्होंने, कलिमा इन्होंने नातिक़े वही सरवरे कौनैन ताजदारे मदीना
उन्होंने भी इनको ईमान वाला समझा था, माना था यार, ईमान वाला माना था, इसलिए जनाजा पढ़ाया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इसका ईमान वाला समझते थे आप इसको। लेकिन अल्लाह ने क्या कहा, इन्नहुम कफरू बिल्लाहि व रसूलिही, ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ काफिर है, कलमा पढ़ने के बावजूद काफिर है। मोहम्मद रसूलुल्लाह इनको मोमिन समझते रहे फिर भी काफिर हैं। अगर अकेला कलमा पढ़ने से बंदा मोमिन बन जाता होता तो अल्लाह कुरान में इनको काफिर कहता? हाँ, इसलिए ये नजरिया भी गलत है कि ईमान सिर्फ जुबान से इकरार करने का नाम है। एक तीसरा नजरिया है, तीसरा नजरिया मैंने कहा तीन है और तीनों ही मुसलमानों के गलत हैं, और यह है ईमान के बारे में मुसलमानों की मालूमात। जो वाहिद चीज है दुनिया में हमेशा वाली जिंदगी को बेहतर करने वाली, अच्छा करने वाली, एक ही चीज है, दूसरी नहीं है, उसका नहीं पता। तीसरा नजरिया यह है, जुबान बंदा दिल से तस्दीक कर दे कि इस्लाम अल्लाह का सच्चा और बरहक दीन है, और जुबान से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की गवाही दे दे। दोनों चीजें इकट्ठी हो जाएं तो बंदा क्या बन जाता है? ईमान वाला। पहला नजरिया था अकेली दिल की तस्दीक, दूसरा नजरिया था अकेला जुबान का इकरार, और तीसरा है दोनों चीजें इकट्ठी हो जाएं तो बंदा मोमिन। ये नजरिया भी गलत है। आयात भी हैं, अहादीस भी हैं, सिर्फ एक हदीस पढ़ता हूं, हदीस लंबी है, उसके चंद लफ्ज सुनाता हूं आखिरी। तिरमिजी शरीफ की हदीस है, ये जो बच्चे पढ़ रहे हैं, हदीस का नंबर है 3733, नोट कर लें। सफवान बिन अस्साल रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दो यहूदी आए। तवज्जो करना मेरे भाइयों, दो यहूदी आए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। उन्होंने आकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 9 निशानियों का सवाल किया। हसन दर्जे की हदीस है ये, मैं ज़ईफ़ हदीस सुनाने का कायल नहीं हूं, हसन हदीस है। सवाल किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 9 निशानियों का, आपने 9 की 9 बता दी, हदीस में लिखी हुई है। दोनों यहूदी कहने लगे, नशहदु अन्नका नबियुन, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम शहादत देते हैं आप अल्लाह के सच्चे नबी हो। यहूदियों ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में आपके सामने आपके नबी होने का जुबान से इकरार किया कि नहीं किया? और इनके दिल में इस्लाम के सच्चा होने और मोहम्मद रसूलुल्लाह के अल्लाह का आखिरी नबी होने का यकीन था कि नहीं? आयतें मैंने पढ़ी हैं, यकीन भी था, जुबान से इकरार भी, दोनों चीजें इकट्ठी हो गई कि नहीं? रसूलुल्लाह ने मोमिन मान लिया इन्हें। क्या कहा प्यारे पैगंबर ने, फमा यमनाकुम अन तत्तबिऊनी, ओ यहूदियों, अगर तुम मेरे नबी होने की गवाही देते हो तो फिर मेरी इत्तिबा करने में तुम्हें रुकावट क्या है? फिर मेरी बात क्यों नहीं मानते? अगर मुझे नबी मानते हो तो मेरी इत्तिबा भी तो करो। क्या साबित हुआ इससे? दिल में यकीन भी हो, जुबान से इकरार भी हो, और मोहम्मद रसूलुल्लाह की इत्तिबा भी हो, तो फिर बंदा क्या बनता है? मोमिन। लो 3 मिसालें दूंगा, 3 या 4, ये हदीस के हवाले से। एक मिसाल ये हदीस भी होगी जो पढ़ी अभी बच्चे ने, मेरी बात खत्म हो जाएगी। मेरे भाइयों, सही बुखारी शरीफ में हदीस है, हमारी माँ आयशा सिद्दीका तैयबा ताहिरा रज़ी अल्लाह अन्हा से पूछा किसी ने कि अल्लाह के नबी जब घर में होते थे तो आपकी मसरूफियत क्या होती थी? वो कहती हैं, काना फी महनत अहलिही, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर वालों के काम काज में हाथ बटाते थे। घर वालों के काम काज में हाथ बटाते थे। घर में खवातीन के काम काज क्या होते हैं? क्यों जी? बर्तन धोना, कपड़े धोना, खाना बनाना, झाड़ू, यही काम होते हैं ना। इमामुल अंबिया ये काम करते थे घर में। आज थोड़ा सा अपने मुआशरे में नजर दौड़ाएं, देखें अगर कोई बच्चा हमारा वो अपनी बीवी का काम खुद कर दे तो सबसे पहले मां बोलेगी, फिर बाप बोलेगा, ये तो रन मुरीद हो गया। क्या हो गया? रन मुरीद हो गया। लोगों को कहेंगे ये बीवी अभी आई है, आते ही उधर थल्ले लग गया, ये साडा बच्चा तो बीवी दे थल्ले लग गया, ये तो बीवी का ही होके रह गया। भाई ये वो काम तो उसने करने थे, ये काम उसके खुद कर रहा है।
हमारे मुआशरा चूंकि हिंदुओं के साथ रहे ना, हमारे बड़े, हम ये समझते हैं जो बहू लानी है ना घर में वो काम वाली बना के लानी है। हम काम वाली सोच के बनाकर लाते हैं, हम उसको बेटी बनाकर कोई नहीं लाते। सही है कि नहीं? उसने सारे देवरों की, सारे जेठों की, सारी नंदों की, हैं सब के उसने काम करने हैं, झाड़ू भी देना है, सारे बर्तन भी धोने हैं, हर शय करनी है। हम तो वो काम वाली बना के लाते, बहू बेटी बना के तो लाते ही नहीं उसको घर में। अच्छा, ये तो बात बीच में वैसे आ गई। मैं जो मसला समझाना चाहता हूं आपको मेरे भाइयों, मिसाल जिस लिए दे रहा हूं, वैसे मैं कह देता हूं आपको दयानतदारी से, ये जो बीवियां होती हैं ना, ये काम वालियां नहीं होती, बहुएं काम वालियां नहीं होती। बंदा खुद सोचे थोड़ा सा, मेरी बेटी हो और मैं उसको, उसकी शादी कर दूं और वो सारे घर वाले सारे उसको कहें काम कर हमारा, मुझे पसंद आएगा? अच्छा लगेगा? जब मुझे ये पसंद नहीं मेरी बेटी काम वाली बन के जाए, तो मैं क्यों दूसरियों की बेटी को काम वाली बना के लाने की सोच रखता हूं? हमारे हाथ टूटे हुए, हम खुद काम क्यों नहीं करते? वो एक ही सारे घर के काम क्यों करे? इमामुल अंबिया की शान कम हो गई। अब घर वालियों के साथ घर के कामों में हाथ बटाते थे, हम नहीं बटा सकते, हमारी तौहीन हो जाएगी। अच्छा, मैं मिसाल इसलिए नहीं दी, मैंने मिसाल इसलिए दे रहा हूं, कहती हैं हमारी मां आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह अन्हा, जब अजान सुनते ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहु अकबर की आवाज आती, सारे के सारे काम ही छोड़ देते, सारे काम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कर देते? छोड़ देते। और ऐसा लगता, ये सही बुखारी की हदीस के लफ्ज है मेरे भाइयों, मेरा लफ्ज नहीं, ऐसा लगता जैसे अल्लाह के नबी से हम अजनबी लोग हैं। अल्लाह के नबी से हमारा कोई ताल्लुक है ही नहीं, बिल्कुल अजनबी। सारी तवज्जो और सारी मसरूफियत छोड़कर दुनिया के कामों की अल्लाह के नबी कहां मसरूफ हो जाते? नमाज की तैयारी में। जब होते ना सफर में प्यारे पैगंबर, तो बिलाल को कहते अज़्ज़िन या बिलाल अरहना बिस्सलात, बिलाल अजान कहो, हमें नमाज से सुकून मिलता है, राहत पहुंचाओ, हमें तसल्ली होती है नमाज पढ़कर, अजान कहो। बीमार हो गया इमामुल अंबिया, शदीद तकलीफ है, तकलीफ की शिद्दत से बेहोश हो गया, जोहर का वक्त था, बेहोश पड़े हुए हैं कायनात के इमाम। कुछ देर बाद होश आया, होश आते ही जुबान पर लफ्ज थे असल्लन नासो, क्या लोगों ने नमाज पढ़ ली, जमात हो गई? हमारी मां आयशा रदी अल्लाह अन्हा कहती हैं नहीं अल्लाह के नबी, लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया पानी लाओ, पानी मंगवाया, उठकर बैठ गए आप, गुस्ल किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, नमाज के लिए उठने लगे, दोबारा फिर बेहोशी तारी हो गई, दोबारा बेहोशी तारी हो गई, फिर बेहोश पड़े, फिर कुछ अरसा गुजरने के बाद होश आया, होश आते ही पूछा असल्लन नासो, जमात हो गई, लोगों ने बाजमात नमाज पढ़ ली? दोबारा जवाब मिला नहीं अल्लाह के नबी आपका इंतजार हो रहा है। दोबारा पानी मंगवाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, गुस्ल किया, जाने लगे, तीसरी मर्तबा फिर बेहोशी तारी हो गई। मेरे भाइयों, आप माशाल्लाह सारे समझदार हैं, कोई मामूली सी तकलीफ से इंसान बेहोश होता है? कब बेहोश होता है? जब शदीद तकलीफ हो, बर्दाश्त से बाहर हो। अल्लाह के नबी को शदीद तकलीफ थी, बार बार बेहोशी तारी हो रही थी आप पर, और इस हालत में भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिक्र किस शय की थी? किस शय की फिक्र? नमाज की नहीं, बाजमात नमाज की। किसकी? असल्लन नासो के लफ्ज बोले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, लोगों ने, बाजमात नमाज हो गई। किसको फिक्र है? नमाज बाजमात पढ़ने की, जिसकी अल्लाह ने जिंदगी की सारी कमियां कुताहियां माफ की हुई, जो जन्नत में सबसे बुलंद मुकाम, मुकामे महमूद पर फायज होने वाले, जिनकी सिफारिश से जहन्नम के अंदर गिरे हुए लोगों को जहन्नम से निकालकर जन्नत में दाखिल किया जाएगा, उस नबी को बाजमात नमाज की इतनी फिक्र। तीसरी मर्तबा होश आया ना, तीसरी मर्तबा होश आया तो आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह अन्हा तैयबा ताहिरा मां हमारी कहती हैं अल्लाह के नबी ने तकलीफ की शिद्दत में कुछ कमी महसूस की,
आपने कहा मुझे मस्जिद में ले जाओ, एक कंधे को हजरत अब्बास, दूसरे कंधे को हजरत अली ने सहारा दिया, मस्जिद में ले जा रहे हैं। प्यारे पैगंबर के दोनों पांव जमीन पर घिसटते जा रहे हैं और लाइनें बन रही हैं जमीन पर। इतनी सख्त नहीं थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहर में, आप अपना पांव खुद उठा के आगे रख सकते हैं। इस हालत में भी बाजमात नमाज पढ़ने के लिए। मेरे भाइयों नाराज नहीं होना, अल्लाह की कसम मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं सारी उम्मत का रोना रोने लगा हूं आपके सामने। मैंने पहले कहा, मैंने आज मुसलमान बस्तियां, इलाके, मुल्क भरे पड़े हैं कलिमा पढ़ने वालों से, और हर बंदे को अल्लाह अकबर की अजान सुनाई देती है कि नहीं? कोई ऐसी कम ही कोई ऐसी जगह होगी जहां अल्लाह अकबर की सदा ना पहुंचती हो। कोई कम ही ऐसे लोग होंगे जिनको सुनाई हर बंदे तक पहुंचती है। दयानतदारी से बताएं, अल्लाह के घर में बैठे हो, मुसलमानों के महलों में, आबादियों में, बाजारों में, मंडियों, मार्केटों में कितनी दुकानें हैं जिनका शटर डाउन हो जाता है अजान सुनकर और नमाज की तैयारी शुरू हो जाती है। कितने सरकारी और गैर सरकारी दफातर हैं हमारे जिनमें अजान सुनकर दुनिया का सारा सिस्टम रुक जाता है और नमाज की तैयारी शुरू हो जाती है। बाजमात नमाज की बताएं कितने हैं? कितने हमारे ट्यूशन सेंटर हैं हमारी गलियों में, हमारे मोहल्लों में, हमारे प्राइमरी स्कूल हैं, हाई स्कूल हैं, हमारे कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, कितने हैं मुसलमानों के यार। बच्चे हमारे, उस्ताद मुसलमान, स्कूल कॉलेज ट्यूशन सेंटर मुसलमानों के, सारे अजान सुनते हैं। अजान सुनकर दुनिया का कारोबार रुक जाए, नमाज की तैयारी शुरू हो जाए। कितने स्कूलों में होता है? हाँ, आप देख लें, खानदानों के खानदान, महल्लों के महल्ले, बस्तियों की बस्तियां, शहरों के शहर, कसम है अल्लाह की, बेनमाजों से अटे पड़े, बेनमाजों से भरे पड़े। कान पर जूं तक नहीं रींगती अजान सुनकर, जूं तक नहीं रींगती, बड़े बड़े बेनमाजों से। और अक्सरियत हमारे मुआशरे में ऐसी है जो एक भी नमाज दिन रात में जो एक भी नहीं पढ़ती। मेरा सवाल है आपसे, तवज्जो करना, बहुत तवज्जो करना, जिस लिए मैंने मिसाल दी है। मेरे भाइयों, ये जितने बेनमाज हैं, भरा पड़ा है हमारा मुल्क, पूरी दुनिया में जितने बेनमाज हैं, मैं हुस्ने ज़न रखता हूं सबके बारे में। इनके दिल में यकीन है कि अल्लाह भी सच्चा है, नबी भी सच्चा है, कुरान भी सच्चा है, इस्लाम भी अल्लाह का बराक दीन है, और माशाल्लाह सारे के सारे कलमा भी पढ़ते हैं। लेकिन दयानतदारी से बताएं, मोहम्मद रसूलुल्लाह की इत्तिबा करते हैं? हैं? इत्तिबा करते हैं रसूलुल्लाह की? दिल में यकीन यहूदियों के भी था, ईसाइयों के भी था कि इस्लाम सच्चा दीन है। जुबान से इकरार करने वाले उनमें भी मौजूद थे, यहूदियों में भी, दोनों चीजें तो उनमें भी थी। इत्तिबा वो भी नहीं करते थे नबी की, वो यहूदी का यहूदी, ईसाई का ईसाई, दोनों चीजें मेरे पास भी हों। इत्तिबा मैं भी ना करूं नबी की, मैं मोमिन का मोमिन कैसे मोमिन? दयानतदारी से बताएं, ये इंसाफ कौन सा है, ये दयानतदारी कौन सी है कि यकीन और इकरार करने वाले उनमें हैं, वो इत्तिबा ना करें वो काफिर, और हम यकीन और इकरार के साथ इत्तिबा ना करें हम मोमिन? क्यों? कसूर क्या यहूदियों ईसाइयों का? वो क्यों मोमिन नहीं? अल्लाह के नबी ने क्यों कहा इन्हें, फमा यमनाउकुम अन तत्तबिऊनी, मैं मानता हूं कि तुम्हारे दिल में यकीन है मैं अल्लाह का सच्चा और आखिरी नबी हूं, इस्लाम अल्लाह का सच्चा दीन है, मुझे पता है, लेकिन मेरी इत्तिबा क्यों नहीं करते? वो इत्तिबा ना करें वो यहूदी, मैं इत्तिबा ना करूं मैं मोमिन। मसला क्या है? मसला क्या है? मैंने जो मिसाल इसलिए दी है, अल्लाह की कसम मैं ये दयानतदारी से समझता हूं, हमारी अक्सर अवाम को ईमान की आज तक समझ आई नहीं। अगर इनको ईमान का पता होता ना कि ईमान कहते किसको है, ईमान किस शय का नाम है, तो हमारी ये मस्जिदें छोटी हो जाती, अल्लाह की कसम ये मसाजिद मुआशरे में कम पड़ जाती, इनको बड़ा करना पड़ता, मजीद मस्जिदें बनानी पड़ती। ये अगर सारा कुछ नहीं है तो ये दलील है इस बात की कि हमें ईमान की समझ, ईमान का शऊर ही नहीं, ईमान का पता ही नहीं। हमने क्या समझा हुआ ईमान? मुसलमान मुल्क में पैदा हो गए, कलमा पढ़ लिया, बाप ने मुसलमानों वाला नाम रख दिया, बस दो चार इस्लाम के काम कर लिया तो घड़े मुच्छे पक्के सिक्के बंद मोमिन हम बन गए। और ईमान क्या होता है?
अहले हदीस नाम रख लो, अहले सुन्नत कहला लो, आशिक रसूल, गुलाम मुस्तफा, सदके वारी, कुर्बान के नारे लगा दो, मोमिन, ये मोमिन है। एक और मिसाल देता हूं, इससे नहीं समझ आई आपको, बहुत सारे लोगों को नहीं आई, इसलिए मैं 3-4 मिसालें देकर बात खत्म कर रहा हूं। मेरे भाइयों, हज्जतुल वदा में थे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज्जतुल वदा है, 10 ज़ुल्हज्जा का दिन है, मिना का मैदान है, अल्लाह के नबी मिना के मैदान में खड़े हैं। अल्लाह ने कुरान मजीद की चंद आयतें उतार दी जो तीसरे पारे में सूरह बकरा के अंदर आयतें हैं, 275 से लेकर 280 तक ये आयतें उतरी। इन आयतों में अल्लाह ने अपने बंदों पर सूद को क्या कर दिया, क्या कर दिया, सूद को हराम कर दिया। तवज्जो करना मेरी तरफ। प्यारे पैगंबर ने मिना में खड़े खड़े खुतबा दिया इन आयतों के नाज़िल होने के बाद। सही मुस्लिम शरीफ की हदीस है, आपने कहा लोगों अल्लाह ने सूद हराम कर दिया, जाहिलियत का सारा सूद आज मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों के नीचे दफन, सारा खत्म। और प्यारे पैगंबर ने कहा सबसे पहला सूद जिसके खात्मे का मैं ऐलान कर रहा हूं, मेरे चचा अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब का सूद है, सारे का सारा खत्म। मतलब है एक टेढ़ी पैसा आज के बाद ना सूद का किसी को देना है और ना किसी से लेना है, सारा खत्म। अल्लाह का हुक्म आया, इमामुल अंबिया ने इताअत करके उसी वक्त ऐलान कर दिया, सूद खत्म हो गया। मेरे भाइयों, मेरा फिर सवाल है, ईमान समझाना चाहता हूं, ईमान हमारे मुसलमानों को, ईमान वालों को ईमान का कितना पता है और ईमान की कितनी फिक्र है हमें। और ईमान वाहिद चीज है जिससे मेरी और आपकी आखिरत अच्छी होनी है, बेहतर होनी है, कामयाब होनी है। 5 दर्जन हुकूमतें हैं दुनिया में मुसलमानों की इस वक्त। कितनी हुकूमतें? 5 दर्जन के लगभग। अल्लाह के घर में बैठे हो, दयानतदारी से बताना, इन 5 दर्जन हुकूमतों में से सिर्फ एक का नाम बता दो जिसने कहा हो कि हम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले मुसलमान हैं, अल्लाह ने सूद हराम किया, आज के बाद एक टेढ़ी पैसा हमारे मुल्क में ना सूद का लिया जाएगा ना किसी को दिया जाएगा। एक मुल्क का नाम बता दो मुसलमानों के मुल्कों में, बता सकते हो? है कोई दुनिया में? हाँ, ये जितने मुल्क हैं मुसलमानों के, माशाअल्लाह, इनके दिल में यकीन है कि नहीं इस्लाम सच्चा है? जुबान से कलमा पढ़ते हैं कि नहीं? लेकिन क्या मोहम्मद रसूलुल्लाह की इत्तिबा करते हैं? यहूदियों का कसूर क्या, ईसाइयों का कसूर क्या, वो क्यों काफिर है और हम क्यों मोमिन हैं? उनमें और हम में फर्क क्या है? आप कहेंगे हुक्मरान बेदीन होते हैं, दुनियादार होते हैं, वो सेकुलर होते हैं, उनकी ना मिसालें दे। ठीक है, मैं मानता हूं, लेकिन मैं अपनी बात कर लेता हूं मेरे भाइयों आवाम की। अल्लाह के घर में बैठे हो, दयानतदारी से बताओ, 2.25 अरब कलिमा पढ़ने वालों ने अपनी जिंदगियों से सूद के खात्मे का ऐलान कर दिया, खत्म कर दिया है? कर दिया खत्म है? नहीं किया। मैं आपको हजारों लोग दिखा सकता हूं कलिमा पढ़ने वाले, अहले हदीस, अहले सुन्नत, अलहाज कहलाने वाले, उन्होंने अपनी तिजारतें, अपनी कारखाने, फैक्ट्रियां चलाने के लिए बैंकों से सूद पर कर्जा लिया हुआ है। ऐसे हजारों लोग दिखाता हूं जिन्होंने अपनी फाजल दौलत कौमी बचत के इदारों में रखी हुई है और सूद तिजारत के नाम पर, वो नफे के नाम पर क्या खा रहे हैं? सूद खा रहे हैं। नफे के नाम पर सूद खा रहे हैं, बैंकों में रखकर सूद ले रहे हैं, मौजूद हैं। और मेरे भाइयों, मार्केट में, मंडी में चले जाएं, अल्लाह के घर में बैठा हूं, मैं किसी पर ज्यादती नहीं कर रहा, अल्लाह को गवाह बना के कहता हूं, तकरीबन पूरी की पूरी मंडियां, मार्केटें सूदी कारोबार के बुरी तरह गिरफ्त में आ चुकी हैं। हमारी सूदी कारोबार की गिरफ्त में। आज का रेट और है, हफ्ते का और है, 15 दिन का और है, महीने का। क्या है ये? इसको क्या कहते हैं? सूद। किसने कहा सूद है ये? मैंने नहीं कहा। जिस नबी का मैंने और आपने कलिमा पढ़ा है, उस नबी की जुबान से निकले हुए सच्चे और 100% सच्चे लफ्ज हैं। प्यारे पैगंबर ने कहा, मन बा बैतन फी बैतन फलहु औ कसहुमा अबिर रिबा। जिस बंदे ने एक बे में 2 बेएं की
उसके लिए कम पर लेनी देनी जायज है, वरना सूद है। एक बै में दो बैयों का मतलब यह है, नगद ये चीज 100 रुपए की, उधार 110 रुपए की, ले वो उधार, चाहे यकमुश्ती उधार हो चाहे किस्तों वाला उधार हो, ले उधार और ले 100 रुपए की तो जायज है, प्यारे पैगंबर ने कहा। और अगर 100 रुपए वाली चीज उधार में 110 की लेता है तो यह क्या है? सूद। रसूलुल्लाह ने इसको सूद कहा है। अब्दुल्ला बिन अब्बास, अब्दुल्ला बिन मसूद, जलील अल कदर दोनों सहाबा, मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक़ के अंदर सही सनद के साथ इनके अक़वाल मौजूद हैं। उन्होंने कहा यह सूद है। और अल्लाह के घर में बैठा हूं, प्यारे पैगंबर के 1.5 लाख सहाबा में से एक सहाबी ऐसा नहीं था, अल्लाह की कसम दुनिया में एक सहाबी ऐसा नहीं था जिस सहाबी ने इन दो सहाबा के फतवे की मुखालफत की हो, इनके खिलाफ फतवा दिया हो। सारे सहाबा मुत्तफिक थे इस कारोबार की शक्ल के सूद होने पर। और आज कितना आम है? इख्तिलाफ पैदा हुआ इस मसले में ताबईन के बाज़ उलमा की एक गलत और बातिल तावील करने से इख्तिलाफ पैदा हुआ। वो तावील मैं आपको समझा देता हूं, अगर आप गौर से सुनोगे तो फायदा होगा बड़ा। तावील इन्होंने ये की, बाज़ ताबईन उलमा से ये इख्तिलाफ का आगाज हुआ इस गलत तावील से, और ये तावील गलत है। वो कहते हैं ये जो हदीस है ना सुनन अबू दाऊद की, हम भी इस हदीस को सही समझते हैं, मानते हैं हदीस सही है, जायज करार देने वाले उलमा की बात कर रहा हूं। लेकिन इसका मतलब क्या है? वो कहते हैं मैं आपके पास आता हूं चीज लेने के लिए, आप कहते हैं ये नगद लेते हो 100 रुपए की है, किस्तों पर लेते हो 110 रुपए की, मैं आपके साथ तय नहीं करता कोई भी, और बगैर तय करके, बगैर तय किए हुए मैं चीज उठा के ले जाता हूं। वो कहते हैं ये है एक बै में दो बै। और अगर दोनों कीमतों में से एक तय हो जाए दोनों के दरमियान उसी वक्त मजलिस अक़द में, चाहे नगद वाली तय हो जाए चाहे उधार वाली तय हो जाए, वो कहते हैं ये एक बै हुई है, ये गलत। जब 100 वाली चीज 110 की तय हो गई तो वो एक बै, मैंने 110 देने तो दो बै कैसे हो गई? ये गलत नहीं है। इसका मतलब है मेरे भाइयों गौर करना, इस राय का मतलब ये है कि ये जो बै है ना हराम होने की वजह वो दो कीमतों में से एक कीमत का तय ना होना है। अगर दो कीमतों में से चाहे नगद वाली तय हो जाती चाहे उधार वाली तय हो जाती फिर ठीक थी। ये दो कीमतों में से एक तय नहीं हुई, इस वजह से हराम है। इसके हराम होने की वजह कीमत का दो कीमतों में से एक का तय ना होना, ये इन उलमा के फतवे के मुताबिक, इन उलमा की तावील के मुताबिक, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके हराम होने की वजह सूद करार दी है। अल्लाह के नबी कहते हैं सूद की वजह से हराम है। ये ताबीन उलमा की तावील से ये मालूम होता है कि ये एक कीमत तय ना होने की वजह से हराम है। अब जो वजह रसूलुल्लाह ने बताई वो मोतबर होगी या ताबी की वजह मोतबर होगी? अल्लाह के नबी की वजह चलेगी या मेरी और आपकी चलेगी? फिर गौर करें, आप समझदार हैं माशाल्लाह। मैं तो ताजर नहीं हूं, मैं तो तलब इल्म हूं, आप में से बहुत सारे ताजर भी हैं। दयानतदारी से बताओ, अल्लाह के घर में बैठे हो, मैं आपके पास चीज लेने आता हूं, आप दो रेट बता देते हो मुझे, मैं लेकर चला जाता हूं, एक रेट तय नहीं होता। क्या आपके यहां भी और मेरे यहां भी वो तय है या बगैर तय के है? वो ये चीज तयशुदा है या बगैर तय के है? तयशुदा है। अगर मैंने नगद पैसे देने होते तो अभी दे देता, पैसे नगद नहीं दिए तो लेके जा रहा हूं, इसका क्या मतलब है? देने वाले को भी पता है उधार पर लेके जा रहा है, लेने वाले को भी पता है क्या कर रहा है, उधार पे लेके जा रहा है, जहालत कहां है इधर? ये तो तसव्वुर ही नहीं है इसके मजहूल होने का। इसको क्यों ना मजहूल है? ये तो गलत बात है, ये बातिल तावील है। फिर गौर करना, तवज्जो करना मेरे भाइयों, नफा अल्लाह आपको बड़ा देगा। जब इधर फंस जाते हैं ना उलमा जवाज का फतवा देने वाले, फिर एक और तावील करते हैं। सुने, वो कहते हैं इसका मतलब है जो हदीस है भाई रेट तय हो गया 100 रुपया वाली चीज का 150 रुपया तय हो गया किस्तों के साथ, 3 महीनों की किस्तें तय हो गई 50-50 रुपए की, मिसाल के तौर पर मिसाल दे रहा हूं। 3 महीनों में पैसे अदा नहीं हुए, चीज 100 रुपए की थी, तय हो गया 150, किस्तें तय हो गई 3 महीनों की, 3 महीनों में पैसे अदा नहीं हुए। अब वो कहता है 1 महीना और तुझे मोहलत देता हूं, लेकिन अब मैंने 200 लेना है। अब कितना लेना है? सारी दुनिया के उलमा इसके जवाज का फतवा देने वाले उलमा, कसम है अल्लाह की, सब मुत्तफिक हैं, वो कहते हैं ये हराम है,
ये पैसे बढ़ाना क्या है? हम कहते हैं क्यों हराम है भाईजान? वो कहते हैं इसलिए कि मुद्दत बढ़ने की वजह से पैसे क्या हो गए, बढ़ गए। तय था 3 महीनों में किस्तें देना, अब 4 महीने हो गया, तो 1 महीना बढ़ाने से 50 रुपए बढ़ने से सूद हो गया। हम कहते हैं जो पहले दिन 100 रुपए से 150 हुआ, वो किस वजह से हुआ था? जो पहले दिन कीमत असल मार्केट में रेट तो उसका 100 रुपया था, 150 हुआ, वो किस बिना पर हुआ था? वो भी मुद्दत की वजह से हुआ था। वो मुद्दत की बाद में मुद्दत की वजह से बढ़ जाए वो सूद, जो पहले दिन मुद्दत की वजह से बढ़ा वो सूद क्यों नहीं? लेकिन चल रहा है सारा कुछ। नाराज नहीं होना, मैं तो ये ईमान समझाना चाहता हूं कि ईमान होता क्या है। मेरे भाइयों, सूद को अल्लाह ने हराम किया और साफ कहा कुरान मजीद में, गौर से सुनिए आयत। अल्लाह ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वदरू मा बकिया मिनर रिबा, ईमान वालों अल्लाह से डर जाओ और जो सूदी लेन देन है सारा वो क्या कर दो, छोड़ दो। इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम क्या हो। इसका क्या मतलब है? अगर तुम ईमान वाले हो तो फिर छोड़ दो। इसका मतलब है ईमान और सूद दोनों चीजें इकट्ठी चल सकती है? नहीं चल सकती। हम माशाल्लाह मोमिन भी हैं, गड़े मुच्छे सिक्के बंद, और सूद भी चलाए जा रहे हैं, दोनों चीजें चल रही हैं। ये जितने बैंक है हमारे मुआशरे में, कितने बैंक हैं? कितने? गिने ही नहीं जा सकते, गिने ही नहीं जा सकते इतने बैंक हैं। अल्लाह के घर में बैठे हो, इनमें सारे के सारे बैंक, अल्लाह की कसम उठा के कह सकता हूं, सारे के सारे बैंक सूदी कारोबार कर रहे हैं। सारे बैंक क्या कर रहे हैं? सूदी। ये जो इस्लामी बैंक है ना, रिबा फ्री बैंक, ये सब फ्रॉड है, धोखा है, दजल है। कसम है अल्लाह की, दजल है। मैं इसकी हकीकत खोल सकता हूं लेकिन वक्त नहीं। ये सारा दजल है, झूठ है। कोई रिबा फ्री बैंक नहीं। बैंक भी हो, रिबा फ्री हो, इस्लामी हो नहीं सकता। ये मुमकिन नहीं, झूठ है, ये धोखा है आवाम को। सारे बैंक, इन बैंकों के जो अमला है काम करने वाला, वो अमेरिका के ईसाइयों का है, इसराइल के यहूदियों का है, हिंदुस्तान के हिंदू और सिखों का है। किन का है? यार हमारे बेटे, हमारे भाई, हमारे बच्चे, माशाल्लाह, हमारे चाचे ताए, हमारे रिश्तेदार, खानदान, सारे के सारे 24 घंटे अल्लाह और अल्लाह के रसूल के खिलाफ महाजे जंग खोलकर जंग लड़ रहे हैं। दिन रात जंग कर रहे हैं अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ। कितने बड़े मोमिन हैं जो जंग करते हैं रब के खिलाफ और रसूल के खिलाफ? कितना बड़ा ईमान वाला है, रब के खिलाफ लड़ने वाला, रसूल के खिलाफ लड़ने वाला। हाँ, हमने छोड़ दिया सूद। चलो हुक्मरान तो सेकुलर सही, हमने कहां छोड़ा है? ये जितना सूदी कारोबार हो रहा है, करने वाले उनके दिल में यकीन है अल्लाह सच्चा है, इस्लाम सच्चा है, नबी भी सच्चा है, कुरान भी सच्चा है, हदीस भी सच्ची है, कलमा भी पढ़ते हैं, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह की इत्तिबा नहीं करते। तो यहूदी इत्तिबा ना करें वो काफिर, मैं ना करूं मैं मोमिन क्यों? बड़े दुख से कहने लगा हूं, तकलीफ बड़ी है मुझे, अल्लाह की कसम दिल छलनी है। मुसलमानों का मुल्क है ये, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नाम पर बना हुआ। 20 लाख लोगों ने काबे के रब की कसम कुर्बानियां दी। 20 लाख लोगों ने ला इलाहा इल्लल्लाह की खातिर घर छोड़े, इस्मतें लुटाई, बच्चे ज़बा करवाए। दुनिया की बड़ी हिजरत की, बड़ी हिजरत, दुनिया की तारीख की बहुत बड़ी हिजरत की ला इलाहा इल्लल्लाह की खातिर। 75 साल हो गए मुल्क बने हुए। 1999 में ना, अल्लाह के घर में बैठा हूं मैं, झूठ नहीं बोलता, 1999 में पाकिस्तान की वफाकी शरीय अदालत ने फैसला सादिर किया कि सूद अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने हराम किया है। पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर बनने वाला मुसलमानों का मुल्क है। इस्लाम मुसलमानों के मुल्क में सूद चलने की इजाजत, लिहाजा हम फैसला करते हैं 2 साल के अंदर अंदर पाकिस्तान से सारा सूदी सिस्टम खत्म कर दिया जाए। 2 साल में सारा सूदी सिस्टम। किसका फैसला था? आपके इस मोहल्ले की किसी प्राइवेट पंचायत का फैसला नहीं था। पाकिस्तान की मुसलमान वफाकी शरीय अदालत के जजों का मुत्तफका फैसला 2 साल के अंदर अंदर
दयानतदारी से बताना, इमामुल अंबिया ने आयतें नाज़िल होने के बाद कितने सालों में हराम किया है? इन्होंने कहा 2 साल में। हमने कहा कोई मसला नहीं, हमें 2 साल की मुद्दत भी, मोहलत भी कबूल है। पाकिस्तान का उस वक्त का वजीर आजम, जो ना सिख था, ना यहूदी था, ना हिंदू था, ना ईसाई था, ना कम्युनिस्ट था, ना बुद्ध मत था, माशाल्लाह कलमा पढ़ने वाला मुसलमान था, जिंदा है, अभी मरा नहीं है। वो उठा, उसने जाकर सुप्रीम कोर्ट में रेट दायर कर दी कि हमें इस फैसले के खिलाफ स्टे दिया जाए। ये जो वफाकी शरीय अदालत का फैसला है, इसके खिलाफ क्या दिया जाए? स्टे दिया जाए। क्यों दिया जाए? अल्लाह की कसम, ऑन दी रिकॉर्ड अल्फाज हैं ये, मेरे लफ्ज नहीं। उसने कहा सूद के बगैर पाकिस्तान चल नहीं सकता, सूद के बगैर, इसलिए हमें स्टे दिया जाए इसके खिलाफ। और हमारी पाकिस्तान की सबसे काबिल एहतराम अदालत, उसके मोहतरम जजों ने स्टे दे दिया। इस फैसले के खिलाफ स्टे 20 साल तक यह फैसला खुड्डे लाइन लगा दिया गया। 20 साल तक, 1999 से लेकर 2022 तक खुड्डे लाइन लगाया इसको। 21 साल तक। दयानतदारी से बताना, पाकिस्तान चल पड़ा है? चल पड़ा ना? महंगाई खत्म हो गई, लोड शेडिंग खत्म हो गई, बेरोजगारी खत्म हो गई, तंगदस्ती खत्म हो गई। IMF, वर्ल्ड बैंक और ये सलामती काउंसिल के, UNO के इन मस्टंडों की गुलामी से पाकिस्तान आजाद हो गया। क्या चलाया मुल्क को इन्होंने? इस फैसले को रोककर क्या चलाया इन जालिमों ने? कहते थे सूद के बगैर चल नहीं सकता, सूद लेकर क्या चलाया तुमने? जो थोड़ा बहुत चल रहा था उसका भी गला घूम के रख दिया, बेड़ा गर्क करके रख दिया मुल्क। सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? थोड़ा सा गौर करना मेरे भाई, थोड़ा सा। हम ना सोचते नहीं है, बस जो आती है ना हमारे सामने बात, ऐसे ही वो मच्छर की तरह, मक्खी की तरह उड़ा देते हैं अपने सामने से। ये इसके बगैर मुल्क चल नहीं सकता। कभी इस पर गौर किया लफ्जों पर? मतलब क्या है इसका? इसका मतलब है नाऊज़ बिल्लाह, नाऊज़ बिल्लाह। रब नहीं चाहता था कि पाकिस्तान दुनिया में चले। रब पाकिस्तान का दुश्मन था। रब ने कर दिया सूद इन पर क्या हराम, ताकि ये भूखे मर जाए। और माशाल्लाह ये वजीर आजम पैदा हो गया रब के मुकाबले में। वो कहता तू हमारा मुल्क तबाह करना चाहता है, मैं चला के दिखाता हूं, तेरा नहीं चलेगा। यहां ईमान है ना, ये मोमिन है हम माशाल्लाह। और सबको ईमान की बड़ी समझ है कि ईमान होता क्या है। और ऐसे लोगों को 30-30, 35-35 साल हम उनकी संदूकड़ियां भर के उनको अपने सरों पर बैठाते हैं। करो हुकूमतें हम पर, रब बनो रब के मुकाबले में। तुम्हारे पीछे पुष्ट पर खड़े कसूरवार वो हैं या मैं और आप भी हैं? अल्लाह की कसम हम भी जिम्मेदार हैं बराबर के, बरी नहीं है मैं और आप। अच्छा फिर गौर करें, कहते हैं सूद को अगर बंद कर दो तो मुल्क चल नहीं सकता। मेरा सवाल है, प्यारे पैगंबर ने सूद हराम किया, मदीना चला के नहीं है? सिद्दीक़ अकबर के दौर में हराम रहा, अल्लाह की कसम कहीं सूद का नामो निशान नहीं था, मुल्क चला के नहीं चला। फारूक आजम के दौर में 65 लाख मुरब्बा मील तक इस्लाम का झंडा लहराया। पैदा करने वाले की कसम अल्लाह के घर में बैठा हूं, ऐसा चला, सारी दुनिया ऐसी चली। हर पैदा होने वाले बच्चे को पैदा होते ही कौमी खजाने से उसका वजीफा लग जाता था। सूदी कारोबार नहीं था, सूदी लेन देन नहीं था, ऐसा चला हर पैदा होने वाले बच्चे को पहले दिन से वजीफा दिया जाता था कौमी खजाने से। कहते चल नहीं सकता इसके बगैर। वो कैसे चला? नहीं समझ आई? तीसरी मिसाल फिर देता हूं। ये जो हदीस हमने पढ़ी है इसी पर गौर कर लें मेरे भाइयों। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये आखिरी हदीस तिरमिज़ी की जो पढ़ी है, अल्फाज पढ़ें दोबारा, सिर्फ अल्फाज पढ़ने हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कद अज़हबल्लाहु अन्कुम उब्बियतल जाहिलियत व फ़ख्रहा बिल आबाए मोमिनुन तक़ियुन और फाजिरुन शक़ियुन। प्यारे पैगंबर ने फरमाया, ओ लोगों, और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वालों, आसमानों वाला रब
तुमसे जाहिलियत की नखवत, जाहिलियत का तकब्बुर, अपने जाहिलियत के मरे हुए बाप दादों पर फख्र, ये सारा गंद अल्लाह ने मिटा दिया, खत्म कर दिया इस्लाम नाजिल करने के बाद। ये ले गया। अब दो ही किस्म के लोग हैं, या मुत्तकी मोमिन है या फाजिर और नाफरमान बदबख्त लोग हैं। अगले अल्फाज क्या है? वन्नासु बनु आदम व आदम मिन तुराबिन। लोग सारे के सारे, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई अरबी है, कोई अजमी है, कोई बलोची है, कोई सराइकी है, कोई पठान है, कोई पंजाबी है, सारे के सारे बनु आदम, आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की क्या है? औलाद है। वह आदम मिन तुराबिन, आदम को अल्लाह ने किससे पैदा किया है? मट्टी से पैदा किया है। ये जो कबीले हैं, खानदान है, ये लिसानी बुनियादों पर, ये रंग की बुनियाद पर और ये जुबान की बुनियाद पर जो तफरीक है, ये सिर्फ पहचान के लिए है, ये एक दूसरे पर फख्र करने के लिए, अपने आप को ऊंच, दूसरों को कमतर, नीच और हकीर समझने के लिए नहीं है। कुल्लुकुम बनु आदम, चाहे वो अरबी बोलता है, चाहे अजमी बोलता है, चाहे कोई जुबान है उसकी, कोई रंग है, कोई नस्ल है, कोई इलाका है, कोई खित्ता है, सारे के सारे एक माँ बाप की औलाद है। जो आदम माँ और बाप, जो आदम को मिट्टी से अल्लाह ने पैदा किया, उसकी औलाद है सारे। कोई किसी पर अफजल फौकियत नहीं रखता सिवाय तकवे के। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, तुम में से मुत्तकी वो है जो सबसे ज्यादा अल्लाह के यहाँ इज्जत वाला, वो है जो सबसे ज्यादा तकवा इख्तियार करने वाला है, सबसे ज्यादा अल्लाह और उसकी नाफरमानियों से, मुहर्रमात से अपने आप को बचाता है, वो सबसे ज्यादा ही। लेकिन हमारे मुआशरे में क्या है? माना हमने रसूलुल्लाह का फरमान, इताअत की। मैं अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं, अल्लाह के घर में बैठा हूं, मैं आपको ऐसे लाखों खानदान दिखाता हूं, लाखों खानदान जो कहते हैं हमारा ताल्लुक फराम बरादरी से है और हमारी बरादरी है ऊंची, और हम अपनी बच्ची वो नीच बरादरी वालों को क्यों दें? वो फलां बरादरी तो नीच है, हम हैं राजपूत और वो हैं जुलाहे, वो हैं अंसारी, तो अंसारी तो नीच हैं, जुलाहे और ये जो जनाब रहमानी हैं ये घटिया बरादरी के लोग हैं, हम ऊंची बरादरी के लोग हैं। लाखों बच्चियां घर में बैठा के उनकी जवानियां, उनकी जिंदगियां काबे के रब की कसम खानदान वाले बर्बाद कर देते हैं। रिश्ता इसलिए नहीं होता कि इन जैसी बरादरी में वो रिश्ता इसके मुताबिक मिल नहीं रहा। जिंदगी बर्बाद कर दी बच्चियों की, लाखों बच्चियों की, सिर्फ इस वजह से कि वो अपने आप को ऊंच और दूसरों को घटिया, नीच और हकीर समझते मुसलमान। मैंने कई लोगों की जुबानों से, अल्लाह की कसम अपने कानों से सुना, अल्लाह की कसम जो मैंने सुना वो बता रहा हूं अपने। वो कहते हैं किसी को गाली दे रही हो, तू बंदा है कि नहीं, तू बंदा है कि नहीं है, इसका क्या मतलब है? वो नाइयों को बंदा समझता ही नहीं, वो कहते हैं ये बंदा ही नहीं, ये तो कोई नीच कौम है, घटिया कौम है, हकीर कौम है, ये रहमानी और ये अंसारी ये तो सबसे घटिया कमतर लोग हैं। ये पेशे हैं दुनिया में, पेशे। कोई पेशा भी बुरा पेशा जो हलाल, जिसकी इस्लाम के अंदर जूता बनाने का पेशा है, मोची है, अल्लाह की कसम कोई ऐब नहीं है, ये कोई ऐब वाली बात नहीं, कोई घटिया पेशा नहीं है ये। अगर सारे जूते बनाने छोड़ दें तो जूते पहन लेंगे हम, हैं? इसमें उनको हकीर समझने का क्या मतलब? नाते के वही सरवरे कौनैन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से, अल्लाह के घर में बैठा हूं, इतने सख्त अल्फाज शायद जिंदगी में कभी ना निकले हों किसी चीज की बुराई की शिद्दत के मुतल्लिक, जितने सख्त अल्फाज अल्लाह की कसम रसूल मुकर्रम की जुबान से ऐसी सोच वालों के लिए निकले। मुस्नद इमाम अहमद की दूसरी जिल्द में प्यारे पैगंबर की सही हदीस है, मुस्नद इमाम अहमद में सही हदीस है, प्यारे पैगंबर ने फरमाया मन ताज़्ज़ा बेअज़ाइल जाहिलियत फलयउज़्ज़ा बेइहन अबीह। ये रसूलुल्लाह के लफ्ज़ है, मेरे नहीं।
जो बंदा ये समझता है मैं जनाब फलां बरादरी का हूं, बहुत ऊंच हूं, और बाकी सारे ये कीड़े मकोड़े हैं, हेच हैं, नीच हैं, ये घटिया लोग हैं, वो अपने बाप की शर्मगाह को चक मारे जाकर, चूसे जाके बाप की शर्मगाह। इतना घटिया अमल और इस पर फख्र, इस पर तकब्बुर। मुसलमान हम सब समझते हैं इस्लाम अल्लाह का सच्चा दीन है, जुबान से कलमा भी पढ़ते हैं, लेकिन अल्लाह के नबी ने जैसे रोका रुकते। हाँ, छोड़ी हमने ये जाहिलियत की नखवत, ये तकब्बुर, ये आबा व अजदाद पर फख्र। वो जिस तरह जाहिलियत में था, जो हिंदुओं का कल्चर है, अल्लाह की कसम हिंदुओं के साथ रहने की वजह से अभी तक हमारे साथ चिमटा हुआ है, हम छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है उसको। और है मोमिन, पता है ईमान का, मोमिन ऐसे ही होते हैं। हाँ, आखिरी मिसाल देके बात खत्म कर रहा हूं, नाराज तो नहीं होंगे मेरे भाइयों। कड़वी है थोड़ी सी मिसाल, थोड़ी सी कड़वी है, लेकिन मैं आप में से किसी का दिल दुखाने के लिए ये बात नहीं कर रहा। अल्लाह की कसम किसी का दिल दुखाना मकसूद नहीं। मेरा और आपका कोई ना विरासत का, ना कोई कारोबारी, कोई लेन देन का कोई झगड़ा नहीं। काबे के रब की कसम है, किसी का दिल दुखाने के लिए नहीं आया हूं मैं यहां पर, ना किसी का दिल दुखाना चाहता हूं। मेरा एक ही मकसद है, माशाल्लाह ये खूबसूरत चेहरे, ये खूबसूरत जिस्म, जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकालकर माशाल्लाह इस अजीम शान मरकज के अंदर इन बच्चों की हौसला अफजाई के लिए आए हैं, अल्लाह इन सब को जहन्नुम से बचा ले, इस गरज से ये बात कर रहा हूं, इसके सिवा मेरा कोई मकसद नहीं। अल्लाह ने कुरान में आयत उतारी, हुक्म दिया कातिलूहुम हत्ता ला तकूना फितनतुन व यकून अद-दीनु कुल्लुहु लिल्लाह। तवज्जो से सुनना, ए कुरान पढ़ने वालों, अल्लाह को रब मानने वालों, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को नबी मानने वालों, कलमा पढ़ने वालों, कातिलूहुम, ये नबी के खाके बनाने वाले, ये कुरान जलाने वाले, ये इस्लाम को इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी का दीन कहने वाले, ये मुसलमानों को दहशत गर्द कहने वाले, ये मुसलमानों को फिरका वारियत और पार्टी बाजी की नजासत और गलाजत में धकेलने के मिशन चलाने वाले, ये मुसलमानों की मुल्कों की माईशतों का तहोबाला करने की मनसूबा बंदियां करने वाले, ये मुसलमानों के मुल्कों के अमन को बर्बाद करने के ऊपर कमर बस्ता लोग, इन सब के साथ क्या करो, क्या करो, जफियां डालो, दोस्ती लगाओ, मोहब्बत करो, उनकी गुलामी करो, गुलामी, पूरी कौम को गुलाम बना दो उनका, ये मतलब है ना इसका। कातिलूहुम, लड़ो इनसे, जो इंसानियत के दुश्मन, जो अमन और सलामती के दुश्मन, उनसे लड़ो। किसका हुक्म है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरा, मक्के में नहीं उतरा, मदीने में उतरा। तवज्जो करना, मदीने में उतरा मेरे भाइयों। इमामुल अंबिया ने, एक हुक्म नहीं है ये, मैं दयानतदारी से कहता हूं, कुरान मजीद के अंदर से 480 से ज्यादा आयतें उंगली रखकर आपको गिनवा सकता हूं जिहाद के बारे में जो रब ने उतारी। कितनी आयतें? 480 से उंगली रखकर अभी गिनवा सकता हूं कुरान मजीद के अंदर से। अल्लाह ने आयतें उतारी, उलमा कहते हैं इकट्ठी करो ना सारी आयतों को, 7 पारों के बराबर कुरान बन जाएगा ये, जो इस मसले के लिए रब ने उतारा है। अल्लाह ने कहा कातिलूहुम, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इमामुल अंबिया ने अपनी पूरी की पूरी मदनी जिंदगी, कसम है अल्लाह की, इन आयतों के उतरने के बाद सारी की सारी जिहादों के ताल के मैदानों में सरफ कर दी। सही है या गलत है? 80 जंगें लड़ी, 80 से ज्यादा। कितनी जंगें लड़ी? उठाओ सही बुखारी किताबुल मगाजी, 80 से ज्यादा जंगें लड़ी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। 27 जंगों में बेनफ्से नफीस अल्लाह के नबी खुद शरीक हुए। आपके सर पे खौद टूट गया, सर फट गया, खौद की कड़ियां इमामुल अंबिया के मुबारक रुखसारों पर चुभ गई, रुखसार लहू लहान हो गए, आपका दांत टूट गया, इमामुल अंबिया बेहोश होकर गिर पड़े मैदाने उहद के दामन में। 70 सहाबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहीद हो गए, आपके जानिसार। सारी जिंदगी, कसम है अल्लाह की, इन आयतों के उतरने के बाद मदीने की सारी जिंदगी इमामुल अंबिया ने खतरात अंगेज करते हुए गुजार दी। सारी दुनिया दुश्मन, सारी दुनिया मिटाने पर तुली हुई है, कमर बस्ता है। प्यारे पैगंबर मेरी तरह
आपकी तरह किसी मस्जिद में बैठते हैं, अल्लाह की ज़रबे लगाते, तिलावत करते, नमाज पढ़ाते, अल्लाह अल्लाह खैर सलाह दर्ज देते, क्या मुसीबत पड़ी हुई थी सारी दुनिया के साथ टक्कर लेने की? हाँ, पूरी नबवी जिंदगी मदनी अल्लाह के नबी की जिहादी मैदानों में खतरात अंगेज करते हुए आखिर दम तक। मेरा फिर सवाल है, दुनिया में 5 दर्जन के लगभग मुसलमान हुकूमतें, 2.25 अरब कलिमा पढ़ने वाले, अल्लाह के नबी की मदनी जिंदगी की इत्तिबा करने वाले आज मुसलमानों में कितने हैं? सही सही दयानतदारी से बताएं, कितने? हाँ हाँ, ना होने के बराबर है। कितने? ना होने के बराबर। बल्कि वो जिहाद को दहशतगर्दी कहते हैं। क्या कहते हैं जिहाद को? जिहाद का पता किसको कहते हैं? मैं एक शुबे का इजाला करना जरूरी समझता हूं। जिहाद मेरे भाइयों पैदा करने वाले की कसम है, अल्लाह के घर में बैठा हूं, जिहाद दुनिया में कत्लो गारत का नाम, खून खराबी का नाम, तखरीबकारी का नाम, इगवा बराए तावान का नाम, हाँ, लोगों की हुकूमतें छीनने के लिए लड़ने का नाम, लोगों की जमीनें और उनकी दौलतें छीनने के लिए, गनीमतों के लिए लड़ने का नाम जिहाद नहीं है। क्या है जिहाद? काफरों को जबरदस्ती उनका दीन छुड़ाकर मुसलमान बनाने के लिए लड़ने का नाम भी जिहाद नहीं है। अल्लाह की कसम नहीं है जिहाद। काफरों के बच्चों को मारना जिहाद नहीं, काफरों की औरतों को मारना जिहाद नहीं। ऐसा काफर हिंदू, ईसाई, यहूदी, कम्युनिस्ट, बुद्ध मत जो मुसलमान हुकूमत में मुसलमानों की हुकूमत की इजाजत से रह रहा है, इस काफर को कत्ल करना जिहाद, बल्कि बंदा जन्नत से महरूम हो जाता है। ऐसे काफर को मारने से जन्नत से 40 साल की मुसाफत तक हवा जाती है। प्यारे पैगंबर ने फरमाया वो जन्नत की हवा से भी महरूम हो जाता है। ना काफरों से दीन छुड़ाने के लिए लड़ने का नाम जिहाद, ना उनका मालो दौलत हुकूमतें लूटने के लिए, उनके मुल्क छीनने के लिए लड़ने का नाम जिहाद। तो ये मुसलमानों पर खुदकुश बम्बार बन के फटने का नाम जिहाद हो सकता है? मुसलमानों के बच्चों पर गोलियां चलाने का नाम जिहाद हो सकता है? बाजारों में, अड्डों में जाकर अपने जैकेट फाड़ने का नाम जिहाद हो सकता है? पैदा करने वाले की कसम, इस जिहाद पर करोड़ लानत, ऐसे जिहाद पर करोड़ लानत। ये जिहाद है शैतान का, अमेरिका का, अमेरिका के लौंडों का। ये इस्लाम का, अल्लाह का जिहाद, नबी का जिहाद नहीं है। नबी का जिहाद क्या है? जिहाद किसको कहते हैं? जिसकी मैं बात कर रहा हूं कि हम कितने लोग हैं दुनिया में 2.25 अरब में जिहाद करने वाले, किसका नाम है जिहाद? मेरे भाइयों सुने, काफरों को कत्ल करने के लिए लड़ने का नाम भी जिहाद। काबे के रब की कसम है, इस्लाम काफरों को दुनिया से मिटाने का हुक्म अल्लाह की कसम नहीं देता, नहीं देता। जो काफिर मुसलमानों पर हमलावर हैं, इस्मतें लूटते हैं, कुरान जलाते हैं, खाके बनाते हैं, मुसलमानों के मुल्कों के अमन को तहोबाला करते हैं, मुसलमानों की माइशतों को तबाह करते हैं, मुसलमानों को फिरकों में, पार्टियों में तकसीम करके इन पर हुक्मरानियां करते हैं, ऐसे काफरों को कत्ल करने के लिए लड़ने का नाम भी जिहाद फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की कसम नहीं है। अल्लाह की कसम, ऐसे काफरों को मारने के लिए लड़ने का नाम भी जिहाद। जिहाद क्या होता है? इस्लाम कत्लो गारत का कायल ही नहीं, खून खराबे का कायल ही नहीं। जिहाद होता है ऐसे काफर, आखिरी कैटेगरी वाले जो मैंने जिक्र किए, ऐसे काफरों को इंसानियत दुश्मनी से, इस्लाम दुश्मनी से, मुसलमान दुश्मनी से रोकने के लिए लड़ने का नाम, कत्ल करने के लिए नहीं, क्या करने के लिए? रोकने के लिए लड़ने का नाम है क्या? हम कहते हैं रुक जाओ, इस्लाम के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, इंसानियत के खिलाफ, दुनिया में अमन और सलामती के खिलाफ सारी कार्रवाइयां क्या कर दो? बंद कर दो। रहो काफर, रहो ईसाई, रहो यहूदी, रहो हिंदू, रहो कम्युनिस्ट, रहो बुत मत, काबे के रब की कसम कुछ नहीं कहेंगे। जीने का हक है तुम्हें, इस्लाम देता है, हमने नहीं दिया, रब ने दिया। जीने का हक है, जियो, हिंदू रहकर जियो, ईसाई रहकर जियो, सिख रहकर जियो, यहूदी, कम्युनिस्ट, बुत मत रहकर जियो, रब की जमीन पर जीने का हक है, अल्लाह ने दिया है। हम वो हक किसी का खत्म नहीं कर सकते। लेकिन इस्लाम दुश्मनी और मुसलमान कुशी और इंसानियत दुश्मनी से, अमन और सलामती के दुश्मनी से क्या हो जाओ? बाज आ जाओ। अगर बाज नहीं आओगे शराफत से, कहने से, तो फिर मजबूरन हमें तुम्हारे हाथ तोड़ने, हम तुम्हारे लहू के प्यासे
है? हम सिर्फ मजबूरन लड़ते हैं, मजबूरन। शौक नहीं है तुम्हें मारने का, अल्लाह की कसम कोई शौक नहीं है काफिरों के लहू करने का, मारने का कोई शौक नहीं। काबे के रब की कसम शौक नहीं है, सिर्फ मजबूरी है। हम कहते हैं बदमाशी से बाज आ जाओ, नहीं आओगे तो फिर अल्लाह ने हमें हुक्म दिया हम तुम्हें बदमाशी से जबरदस्ती रोकेंगे। समझ आ गई? इस्लाम जियो और जीने दो का नजरिया रखता है। जियो और जीने दो के नजरिए के कायल हैं हम, अल्लाह की कसम। जो मुसलमानों को अमन से जीने नहीं ना देगा, हम भी उसको अमन से जीने का हक नहीं देंगे, हम भी नहीं देंगे। हम बेगैरत नहीं है, हमारी इस्मतें लुटे, हमारे नबी के खाके बने, हमारा कुरान चले, हमारा दीन मसख हो और हम तमाशाई बन के तमाशा देखते रहें। ऐसी बेगैरती की जिंदगी से हमें करोड़ गुना शहादत की मौत अजीज है। ये वाला जिहाद दहशतगर्दी हो सकता है, और ये वाले जिहाद की मैं बात कर रहा हूं। अल्लाह ने इस जिहाद के लिए 480 से ज्यादा आयतें उतारी। नबी ने इस जिहाद के लिए अपनी पूरी मदनी जिंदगी के 10 साल लगा दिए। आज नबी की इस जिंदगी की इत्तिबा करने वाले कितने हैं हमारे मुआशरे में? है? यकीन है इनके दिल में कि इस्लाम सच्चा है, कलमा भी माशाल्लाह पढ़ते हैं, लेकिन नबी की इत्तिबा नहीं करते। यार यकीन तो यहूदियों ईसाइयों का भी था, रब गवाह है। कलमा पढ़ने वाले उनमें भी थे, इत्तिबा उन्होंने नहीं की। वो यहूदी के यहूदी रह गए, ईसाई के ईसाई रह गए, और मैं उन दोनों चीजों से इत्तिबा के बगैर मैं मोमिन का मोमिन। ये इंसाफ नहीं है मेरे भाई। ये सारा कुछ इसलिए है कि हमें ईमान की समझ, और बगैर ईमान के जिसको ईमान की समझ नहीं वो मोमिन बन जाएगा, बन सकता है, और जो मोमिन ना बन सका वो जन्नत में चला जाएगा। नात के वही ने कहा कुरान में, नात के वही ने कहा, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, ला तदखुलूनल जन्नत हत्ता तुमिनू, तुम जन्नत में दाखिल हो सकते ही नहीं जब तक तुम ईमान वाले ना बन जाओ। और कुरान में लिखा हुआ है सूरह आराफ में, वनादा असहाबुन नारे असहाबल जन्ना, वो जहन्नम वाले जन्नतियों को आवाज देंगे ऊपर देखकर, अनफीजु अलैना मिनल माए और मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह, और जन्नतियों बड़ी तकलीफों में हैं, बड़े दुख में हैं, आग है, पीप है, बड़ी तकलीफ है, एक सेकंड का करोड़वां हिस्सा भी सुकून का मुयस्सर हमें नहीं है। तुम ऊपर से थोड़ा सा पानी जन्नत का, थोड़ा सा रिज़्क़ जो अल्लाह ने तुम्हें दिया हमें बहा दो नीचे, हम भी चख लें। क्या जवाब आएगा? इन्नल्लाह हर्रमहुमा अलल काफिरीन, अल्लाह ने ये जन्नत का रिज़्क़, जन्नत का पानी काफिरों पर, काफिर नहीं जा सकता जन्नत में। आखिरत बेहतर हो जाएगी बगैर ईमान के। हाँ, तो ईमान का कितने लोगों को पता है? हमने ईमान के लिए क्या किया है मेरे भाइयों? दुख है बड़ा, अल्लाह की कसम बड़ा दुख है। बच्चा हमारे घर में पैदा होता है, ज़हीन होता है, अल्लाह ने उसको कुदरती सलाहियतें देकर पैदा किया होता है, बड़ा जीरक है। हम उसको क्या कराते हैं? दुनिया की तालीम तो आखिरी हद तक दिलवाते हैं, लेकिन उसको दीन सिखाने में हम बुखल करते हैं, या सिखाते हैं दीन भी उसको। हमारा बच्चा एमफिल कर जाता है, पीएचडी कर जाता है, सीएसएस का इम्तिहान पास कर लेता है, काबे के रब की कसम है उसको नहीं पता होता हलाल क्या है और हराम क्या है, नबी का वुजू क्या था, नबी की नमाज क्या थी, उसको पता ही नहीं होता इन चीजों का। हमारे निसाब में है ही नहीं, हमने उसको सिखाने की कोशिश ही नहीं की। तो ईमान का कैसे पता चलना था? ईमान तो कुरान और हदीस से मिलना था, वो तो पढ़ा नहीं पढ़ाया नहीं, हमारे पास टाइम ही नहीं, हम इसको फजूल चीज समझते हैं अपने मुआशरे में। जो दुनिया और आखिरत की जिंदगियों को कामयाबी और बेहतरी का जामिन है यकीनन, वो हमारे नजदीक कमतर और घटिया है, और जो चंद मच्छर के पर से भी घटिया चीजें हैं जो उसका साजो सामान है, उसकी कीमत ही कोई नहीं हमारी नजर में, वो सबसे कीमती है। ये हमने ये फैसला किया हुआ है अपनी जिंदगियों में। मदरसे को वो बच्चा देते हैं जो डल हो, जो नबीना हो, जिसका बाजू मुड़ जाए, टांग मुड़ जाए, कहते हैं इसको कहां भेज दो? मदरसे में भेज दो। या वो देते हैं जो जिनके पास बेचारों के पास स्कूल के अखराजात बर्दाश्त करने की फसली, वो कहते हैं चलो उधर भेज दो, बच्चे ये ना कहें कि किसी ने पढ़ाया नहीं इनको। दूसरे कितने भेजते हैं हम में से? नाराज नहीं होना मेरे भाइयों, अल्लाह की कसम, यहां से ये दीन जो आपके बच्चे ये पढ़ रहे हैं, यहां जो उस्ताद पढ़ा रहे हैं, काबे के रब की कसम, ये हमें
मोमिन भी बनाता है ये तालीम, और हमें इंसान भी बनाता है। अभी ये तारुमान भाई बात कर रहे थे, आपने गौर नहीं किया उस पर। ये मोमिन भी बनाता है और ये इंसान भी। और अगर इसको खत्म कर दो ना, अपने निसाब से निकाल दो, सिर्फ नाम की हद तक 2-4 दिनियात के मजमून रख लो जिनका अकीदे से, दीन से, अमल से ताल्लुक ही ना हो, वो दिनियात की हद तक रख लो। अल्लाह की कसम, फिर इंसान पैदा नहीं होते, फिर कौन पैदा होते हैं? जानवर। कह दो यार, जानवर पैदा होते हैं, फिर इसके बगैर जानवर पैदा होते हैं। देख लो, 75 साल हो गए, यूनिवर्सिटियां चल रही हैं, कॉलेज चल रहे हैं, टेक्निकल इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, स्कूल माशाल्लाह चल रहे हैं, बेहद हिसाब। और हमारे मुआशरे का, जिंदगियों का सबसे बड़ा बजट किस पर सर्व हो रहा है? हर घर का जो बजट है सबसे ज्यादा, जिसको अल्लाह ने बच्चे दिए हैं, वो किस पर सर्व होता है भला? तालीम पर। घर का, अपनी आमदन का सबसे बड़ा बजट हम तालीम पर खर्च करते हैं। इस तालीम ने इन 75 सालों में, नाराज नहीं होना, बड़ी तकलीफ से बात कर रहा हूं, इन 75 सालों से इस तालीम ने हमें क्या दिया? जो घड़े इसने, हीरे माशाल्लाह, इस तालीम ने जो घड़ के दिए 75 सालों में, वो क्या बिला में? महंगाई का खात्मा कर दिया उन्होंने, लोड शेडिंग खत्म कर दी, IMF की गुलामी से निजात दिला दी। क्या पाकिस्तान बंजर मुल्क है? क्या ये बांझ है? पैदा करने वाले की कसम, ना बंजर है ना बांझ है। दुनिया की 6 या 7वें नंबर की बड़ी सोने की कान अल्लाह ने पाकिस्तान में पैदा की हुई है। पैदा करने वाले की कसम, दुनिया में 3रे नंबर के बड़े कोयले के ज़खायर रब ने पाकिस्तान की जमीन में रखे हुए हैं। पाकिस्तान की जमीन में पेट्रोल मौजूद है, तेल मौजूद है। कसम है अल्लाह की, 24 घंटे कुएं खुदे हुए हैं, ट्यूबवेल चल रहे हैं, 24 घंटे चल रहे हैं, पेट्रोल निकल रहा है, खत्म नहीं हुआ। पाकिस्तान के पहाड़ों में निहायत कीमती पत्थर मौजूद हैं। पाकिस्तान लोहे और तांबे की कानों से भरा हुआ है, लोहे और तांबे की कानें हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान अल्लाह की कसम दुनिया में जो सबसे जरखेज तरीन जमीन वाले मुल्क है ना, उन मुल्कों में पाकिस्तान भी एक मुल्क शुमार होता है। और इस पाकिस्तान की जमीन को सैराब करने वाला जो पाकिस्तान का नहरी निजाम है, अल्लाह के घर में बैठा हूं, कसम है अल्लाह की, दुनिया में किसी मुल्क के पास ऐसा आलीशान नहरी निजाम है ही नहीं जितना पाकिस्तान में मौजूद है। पूरी दुनिया में नहीं है किसी के पास। पाकिस्तान में टैलेंट, जहानत अल्लाह की कसम गजब की है। ऐसे जहीन दुनिया में कम है जितने जहीन अल्लाह ने कहां पैदा किए हुए लोग। जफाकशी जो पाकिस्तान के लोगों के अंदर है, दुनिया में आपको कहीं है इतनी जफाकशी नहीं। जफाकशी, जहानत और ये रब के कुदरती मादनियात के अंबार और जखायर से भरा पड़ा इन तालीमी इदारों ने, ये इन जखायर और खजानों से हमें क्या दिया आज तक? रिश्वत दी। रिश्वत क्या दी? करप्शन। सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? कोई आपका जायज और हलाल काम है, आप गवर्नमेंट के किसी इदारे में जाते हैं अपना हक लेने के लिए, आपका हक है, बगैर रिश्वत के मिल जाता है। आपका जाती प्लाट है, आपको उस प्लाट की फर्द चाहिए, बगैर रिश्वत के पटवारी फर्द दे देगा आपको। ये दोम सोम चहारम दर्जे के मुलाजमीन से लेकर ये आखिरी दर्जे तक के जितने ऑफिसर हैं, इल्ला माशाल्लाह चंद लोग हैं, मैं सुहागा नहीं फेर रहा, अल्लाह की कसम चंद लोग हैं, हर मुआशरे में होते हैं, चंद लोग हैं जो लानत भेजते हैं हराम को, बाकी सब रिश्वत के बगैर कोई काम। ये जो रिश्वत खोर है, क्या मुल्की खजाने से इसको इसकी पूरी सैलरी मिलती है कि नहीं मिलती? पूरी सैलरी खजाना इनको अदा कर रहा है, फिर क्यों रिश्वत लेते? ये इंसान है, मैं इनको इंसान मानूं? जो जिस सीट पर बैठा है हमारे मुल्क में, जो बंदा जिस सीट पर बैठा है, नाराज नहीं होना, जितना बड़ा उसका हाथ पड़ता है उतना बड़ा घपला करना वो अपना हक समझता है। इल्ला माशाल्लाह मिलावट उरूज पर है। कोई खालिस शय जरूरत की आपको मार्केट से आसानी से मिल जाएगी, मिल जाती है खालिस बगैर मिलावट के। दूध मिलता है, खालिस बासमती के चावल मिलते हैं, चाय की पत्ती मिलती है, पीसी हल्दी खालिस मिल जाती है, मिर्चें मिल जाती हैं खालिस, किस्मत वालों को मिलती हैं, किस्मत वालों। कौन करता है मिलावट? हम करते हैं। क्या ये इंसानों के काम है? ये जितनी रिश्वत उरूज पर है, जितनी करप्शन उरूज पर है, जितनी मिलावट उरूज पर है, ये कौन करता है? मौलवी करते हैं, सारे मसीतों वाले। कौन करता है? यही जिनको हमने माशाल्लाह अपना सबसे ज्यादा बजट देके पढ़ाया था, वही करने वाले हैं, सारा कुछ वही करने वाले हैं मेरे भाई। मैं इसलिए कहता हूं
इस तालीम के साथ साथ मैं दुनियावी तालीम का दुश्मन नहीं हूं। अल्लाह की कसम हम पढ़ाते हैं, अपने मदरसे में पढ़ाते हैं, आपके बच्चों को पढ़ाते हैं, कायल हैं, कायल हैं, अल्लाह की कसम दुनियावी तालीम के कायल हैं। ये गलत नहीं है, सही है, लेकिन इस्लाम के हिसाब पर नहीं कि इस्लाम की अलग बेना आती है और सारा कुछ दुनिया के लिए, ये मुसलमानों का काम नहीं। इस्लाम भी सिखाओ अपने बच्चों को, दीन पढ़ाओ, अपने होनहार, टैलेंट, ज़हीन, मेहनती, वो कुदरती खुदादाद सलाहियतें रखने वाले बच्चे वो दें इधर अमीर मुआविया को। इंशाल्लाह आपको हीरा इंसान और मोमिन और इंशाल्लाह आपके लिए सदका जारिया बनाकर देगा आपको। अच्छा, खत्म हो गई मेरी बात, मैंने बड़ी आपकी समा खराशी कर दी। बस गुजारिश है मेरी, पूछना चाहता हूं हमसे बाजमात नमाज के हवाले से आज तक कोई कुताही हुई कि नहीं है? नबी की इत्तिबा में कुताही हुई? थोड़ी सी, बहुत ज्यादा हुई है। सूदी लेन देन के हवाले से कुताही हुई कि नहीं हुई है? और वो भी बहुत ज्यादा हुई है। ये फख्र करना, बरादरियों को ऊंच नीच का तसव्वुर, इस सोच में भी हमसे कोई कुताही हुई कि नहीं हुई है? अपने माल और जान के साथ जिहाद करने के हवाले में भी कुताही हुई कि नहीं हुई? तो ये जो कुताहियां हुई हैं मरते दम तक ऐसी चलती रहनी चाहिए है या खत्म होनी चाहिए? मैं मनवा नहीं सकता आपसे, अथॉरिटी नहीं है मेरे पास, इख्तियार नहीं है। मिन्नत करता हूं, आपकी मिन्नत समझ लें, भाई हूं आपका, मिन्नत कर रहा हूं आपकी। जो कुताही हो गई उस पर नादिम हो जाओ, आज अल्लाह के घर में बैठे हो, अल्लाह से अहद करके जाओ कि आइंदा इंशाल्लाह ये कुताही हम नहीं होने देंगे जिंदगी में। अजान होगी तो दुकान बंद, कारोबार खत्म, दुनिया का सारा धंधा रुक जाएगा, सबसे पहले बाजमात नमाज पढ़ेंगे, अगर बाढ़ में जाए हर शहर, ठीक है? सूद के करीब नहीं फटकेंगे, रिश्वत, करप्शन, मिलावट, 2 नंबरी, कम तोलना, ये बिजली चोरी, गैस चोरी और जनाब पानी, नहरी पानी चोरी, ये गंदे काम हम करेंगे है? इस्लाम इनकी इजाजत नहीं देता। अच्छा, अगर ये सारे काम करें तो जितना रब ने मेरे और आपके मुकद्दर में लिखा उससे ज्यादा खा लूंगा, और अगर ना करें तो जो लिखा है वो छोड़कर चला जाऊंगा, दुनिया में भूखा रह जाऊंगा। तो फिर फायदा क्या है चीजों का? फायदा क्या है? अपनी आकबत की तबाही और बर्बादी के सिवा। मेरे भाइयों, खत्म हो गई मेरी बात, लंबी होती जा रही है, खत्म हो गई। मैं फिर कहता हूं, पैदा करने वाले की कसम, 75 सालों से सारी दुनिया के यहूदी, ईसाई, हिंदू पाकिस्तान के दुश्मन हैं। सारी दुनिया का कुफर, उनको पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर एक लम्हे के लिए बर्दाश्त और गवारा, ये ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर बनना है, इसलिए बर्दाश्त नहीं है, उन्हें बर्दाश्त नहीं है। मुल्क किसी काफिर को बर्दाश्त नहीं। वो 75 सालों से इसको दुनिया के नक्शे से मिटाने के लिए एड़ी चोरी का जोर लगा रहे हैं, लगा रहे हैं, इदारे लगे हुए हैं उनके, सब लगे हुए हैं, लेकिन वो आज तक इतना बड़ा नुकसान करने में कामयाब नहीं हुए, और इंशाल्लाह होंगे भी। इंशाल्लाह नहीं होंगे, ये शुहदा के खून पर बना हुआ मुल्क है, ये ला इलाहा इल्लल्लाह की जागीर है, होंगे नहीं। जितना बड़ा नुकसान खुद हम पाकिस्तानियों ने इस मुल्क का कर डाला है आज तक। सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? पाकिस्तान का, पाकिस्तानियों से बड़ा दुश्मन आपको दुनिया में कोई नहीं मिलेगा, नाराज नहीं होना। पाकिस्तानियों का पाकिस्तान का पाकिस्तानियों से बड़ा दुश्मन दुनिया में कोई नहीं है। अल्लाह के लिए इस ला इलाहा इल्लल्लाह मुल्क पर रहम फरमाए, रहम फरमाए, अपनी नस्लों पर रहम फरमाए। ये मुल्क हमारे पास अमानत है ला इलाहा इल्लल्लाह की। इस मुल्क को बचाने, इसकी हिफाजत के लिए खड़े हो मैदान में, जिम्मेदारी है मेरी और आपकी, हिसाब देना पड़ेगा हमें। और इसकी इस्लाह कैसे होगी मेरे भाइयों? जब तक ईमान नहीं ना आता, पैदा करने वाले की कसम कुछ हल नहीं निकलेगा, कुछ हल नहीं निकलेगा। ईमान से सारा कुछ होता है। अल्लाह मुझे और आपको समझने की, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।